हम आपको एक महापुरुष की बात बताते हैं। सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण देवता थे, उनके घर में बड़े संस्कारवान बालकों का जन्म हुआ था। पहले जब भारत का विभाजन नहीं था तब उनके पिताजी कराची में एक मंदिर में पूजा करते थे। कराची जो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ के एक मंदिर में पूजा करते थे। उन पंडित जी के स्वामी जी 4 लड़के थे, 4 पुत्र थे। उनमें से बड़े का नाम था वासुदेव और छोटे का नाम था कन्हैया, और 2 और थे, उनका वंश तो अब भी चल रहा है। पंडित जी भी भक्त थे, पर बड़ा वाला वासुदेव इतना भक्त था महाराज जी, वो बाह्य जगत में आता ही नहीं था। निरंतर भगवान नाम स्मृति बनी रहती थी उसको, और बुद्धि बहुत तीव्र थी उसकी। थोड़ा ही पढ़ाने में पढ़ गया खूब, तो उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। तो पिताजी ने 15-16 साल के लोगों के ब्याह हो जाते थे। 80-90 साल पुरानी बात बता रहे हैं। 16-17 साल की उम्र में भी लो श्री केशव राम जी महाराज, जिनकी अवस्था इस समय 95 वर्ष की चल रही है, वो स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि इनके चाचा जी का विवाह 13 साल में। बताओ, तो 16 साल से ही उनके विवाह का आग्रह हुआ। पिताजी बोले भाई तुम विवाह कर लो और संभालो, घर संभालो, पूजा पत्री करो, पंडिताई करो, ब्राह्मण है। वो मना करते थे कि हम आप जो कहोगे वो काम करेंगे, ये चर्चा हमारे सामने मत करो। तो वे 18 साल के थे, उनके पिताजी ने एक जगह उनका संबंध पक्का कर दिया। बोले बेटा तुम्हारा संबंध पक्का है, ये विवाह का मुहूर्त है, ये विवाह होगा तुम्हारा। उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने पहले ही आपको प्रार्थना की थी कि आप ये ना करें, फिर आपने हमारी बात सुनी नहीं और आपने पक्का कर दिया, मैं तो विवाह नहीं करूंगा। मना कर दिया। क्यों? मुझे पता है यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हम तो भजन करने के लिए पैदा हुए हैं, संसार भोगने के लिए नहीं। लड़के ने कहा, वासुदेव जी ने, कि हम संसार भोगने के लिए पैदा नहीं हुए, हम भजन करने के लिए पैदा हुए। इतना सुनते पिताजी को गुस्सा आ गया। बोले ज्यादा ज्ञान ध्यान की बातें करता है, मैंने पैदा किया है, इस शरीर पर पूरा अधिकार मेरा है, मैं जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेगा? मैंने पक्का कर दिया, तुझे विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा पिताजी आप क्रोध तो कर रहे हैं, पर मैंने भजन करने के लिए देह लिया है, भोग करने के लिए नहीं। तो आप कहते हैं कि इस शरीर पर मेरा अधिकार है। मैं तो समझता था कि मनुष्य जन्म भगवान ने दिया, इस शरीर पर पूरा अधिकार भगवान का है, लेकिन आज आपने हमको बता दिया कि ये शरीर भगवान का नहीं है, मेरा दिया हुआ, मेरा अधिकार है। और मैंने शरीर जो लिया है केवल भजन के लिए, भोग के लिए नहीं लिया है, इसलिए मैं आपका शरीर आपको वापस करता हूं। तत्काल उसने समाधि लगाई, प्राण त्याग दिए। 18 साल के बालक ने समाधि लगाकर प्राण त्याग दिया। ले लो अपना शरीर वापस। पिताजी सन्न रह गए। महान योगियों की तरह उसने प्राण त्याग दिए। अब ये कथा भक्तमाल में कौन लिखेगा? तब उनके छोटे भाई भी ऐसे ही थे। तब पिता माता ने छोटे भाई के ऊपर जो प्रतिबंध था वो कम कर दिया। बोले भैया कहीं ये उन्हें ऐसे ही चला जाए। तो कन्हैया जी की स्थिति ये थी कि भारत विभाजन जब हुआ उसके पहले उनके पिता माता सौराष्ट्र आ गए थे, ध्रांगध्रा में, और वहां रह करके
अपना ब्राह्मण वृत्ति से जैसे गुजारा होता वैसे करते थे, रहते थे, गरीबी तो थी। तो हम जो बात बता रहे हैं, स्मृत्या हरे, भगवान की स्मृति। तो कन्हैया जी की स्थिति केशवराम जी महाराज ऐसी थी कि वो 20 बरस के हो गए। कितने बरस के? 20 बरस के। और 20 बरस के कन्हैया जी को माँ पकड़ के भोजन कराती थी। क्यों? माँ कहती भोजन कर लो, तो कहते थे कि माँ इतना हरि नाम के अमृत का स्वाद मिल रहा है कि मुझे न भूख है न प्यास है। डकार लेके बताते मुझे भूख प्यास नहीं है। यहाँ एक निर्जला में हालत खराब है, सच्ची बात है, झूठी नहीं है। माँ उनको भोजन परोसती थी, उनका नाम जप इतना तीव्र चलता था कि वो भूल जाते थे कि मैं मुझे भोजन करना है, कीर्तन करने लग जाते थे। भोजन की थाली रखी है सामने, ग्रास लेकर कान में देने लग जाते थे। उनको ये भूल जाता था कि मुख कहाँ है और कान कहाँ है। माँ हाथ पकड़ के कहती थी बेटा कान में क्यों ले जा रहे हो ग्रास? माँ मुख में जिमाती थी। जंगल में चले जाते थे भजन करने। एक महात्मा थे राम महल स्थान के, श्री राम बालक दास जी, बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष थे। उनके शिष्य थे वो कन्हैया जी। तो उनके पिता माता उनके पास गए, बोले गुरुजी आप ही समझाओ, तो ज्यादा एकदम पागल जैसा होता चला जा रहा है, घर में रहता ही नहीं है। हम लोग चिंता करते हैं कहाँ खाया होगा, कहाँ सोया होगा। और गुरुजी ने कह रखा था कि कन्हैया घूमते फिरते कभी भी आवे स्थान में, उसको रोटी जरूर खिला देना। क्यों? उसको होश नहीं रहता मैं खाया कि नहीं खाया, तो उसको समझा देना। क्यों? बोले हम लोगों से वो बात नहीं करता है। पिता माता ने क्या कहा कि हम लोगों से चर्चा नहीं करता, बात नहीं करता, ना हमारे पास बैठता ना हमसे बात करता है। तो गुरुजी बोले हमसे भी बात नहीं करता है। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारे यहाँ भी स्थान में किसी साधु के पास नहीं बैठता, ना हमसे बात करे, बस अरे भगवान को दंडोत किया, हमको दंडोत किया, चला जाता है। बस कोई कथा वथा हो रही हो तो बैठ जाता, नहीं तो चला जाता है। ओ महाराज जी चर्चा चली रही थी, तब तक वो आ गया कन्हैया, घूमते फिरते कहीं से आ गया। तो गुरुजी ने कहा देखो तुम्हारे पिता माता दुखी हैं, शिकायत कर रहे हैं, तुम इनसे बात क्यों नहीं करते हो? तो हमने तो इनको कहा कि तो हमसे भी तो बात नहीं करता है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तो तुम बात किसी से क्यों नहीं करते? उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी संसार के लोगों को भवरोग लगा हुआ है, संसार के लोगों को भवरोग लगा हुआ है, और ये इतना संक्रामक रोग है कि भवरोगियों का संग किया नहीं कि रोग तुमको लग जाएगा, इसलिए हम इनका संग नहीं करते हैं। तो बोले चलो ठीक है, इनको तो भवरोग लगा हुआ है, इनका संग नहीं करते, हमारा संग क्यों नहीं करते? बोले नहीं नहीं, आपका सत्संग तो करता हूं मैं, आप जो कथा सुनाते हो भागवत रामायण गीता क्यों सुनता हूं, आपने जो नाम उपदेश किया है उसका संग करता हूं। आपका संग इसलिए नहीं करता हूं कि आप एक स्थान के महंत हैं, कहीं आपने कह दिया कि तुम ये सब संभालो तो मेरा भजन छूट जाएगा, इस डर के मारे कि आप तो महापुरुष हैं, भगवान हैं, आप माया में रहकर भजन कर सकते, हम तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं डर के मारे आपके पास भी नहीं आता, मुझ आपसे भी असंग रहता। ऐसा वैराग्यवान व्यक्ति था। एक दिन उनके गुरुजी ने कहा कि हमारी इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की, बेटा हमारे साथ तीर्थ यात्रा चलो। पिता माता ने कहा ले जाओ, अच्छा है, सेवा करेगा। कन्हैया जी साथ गए, तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ सब जगह हो आए, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचते कन्हैया बोला कि अब हमारी जगह तो आ गई, अब महाराज जी आप चले जाओ धरांगध्रा लौट के, और मेरे माता पिता को समझा बुझा देना, किसी को मिलने की इच्छा हो तो यहीं मैं अब नहीं जाऊंगा, वृंदावन से नहीं जाऊंगा। अरे बोले भाई
हमारा तुम्हारे गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। ब्राह्मण लोग कहेंगे बताओ हमारे बच्चे को बहका ले गए, वहीं छोड़ आए, इसलिए हम वहां से लाए हैं, हम वहीं सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो नहीं मार तो गुरुजी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अक्षय तृतीया तक आप रुक जाइए। गुरुजी बोले तुम ज्यादा हट में एक दिन भी नहीं रुको, अभी चलो। चलो दर्शन तो हो गए ना, हो गए, 4-6 दिन रह लिए थे, चलो अभी चलो। चले गए, ले गए, सोरों जी पहुंच गए। सोरों जी जानते हैं? सोरों जी, सोरों जी सुकर क्षेत्र, 12 क्षेत्र सोरों जी, गंगा जी भी है वहाँ और 12 भगवान का तीर्थ है। सोरों जी हमारे ब्रज के से लगा हुआ बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, कासगंज के पास है सोरों जी, है कासगंज के पास है। हाँ। तो सोरों जी गए, 12 तीर्थ में स्नान किया और गंगा जी चले गए। अक्षय तृतीया थी, गुरु शिष्य दोनों ने गंगा जी में स्नान किया और 12 तिलक लगाकर कन्हैया जी बैठे थे। अकस्मात बोल पड़े, गुरुजी भगवान सामने खड़े हैं, लेने आए हैं, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सका, आप आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने कहा भगवान की आज्ञा है तो फिर भगवान लेने आए तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। तो मेरी एक इच्छा है। कहा कहो क्या इच्छा है? मैं आपका चरणामृत लेना चाहता हूं। बोले ले लो। तो उसने गंगा जी का जल भरा, गुरु जी का चरणामृत लिया और गंगा जी के जल में बैठे बैठे प्राण त्याग। उनके साथी थे बचपन के मित्र ठाकर सी भाई, वो उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे और अक्षय तृतीया पर वो मलुक पीठ में उनके नाम से कुछ साधु सेवा भी करते थे, कन्हैया जी के नाम से। तो ये इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि बहुत पुरानी, कोई 100 साल पुरानी बात तो नहीं है। स्मृत्या हरे, भगवान के स्मरण का स्वाद जब मिल जाएगा तब शरीर जो है ना यंत्र के समान क्रिया करके अपनी क्रिया पूर्ण कर लेगा, उसको उसकी उसमें राग बुद्धि नहीं रह जाएगी। इस प्रकार का वो भागवत प्रधान है जो भगवान के स्मरण में इस प्रकार से लग जाए कि संसार के धर्म, संसार में रहकर संसार के धर्म उसे व्याप्त न हो। और इसका एक ही साधन है भगवान का निरंतर स्मरण। और ऐसे मन में हमने एक दिन कहा था निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति, वही बात आ रही है फिर से। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा वासुदेवैक निलयः सवै भागवतोत्तमः। उसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म में प्रवृत्ति और उसके बीज जो वासना है, वासना ही मूल है। भोग भोगने की जो वृत्ति है उसका मूल भी वासना है, कर्म की जो प्रवृत्ति है उसका मूल भी वासना है। उस वासना का उसके मन में उदय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका सरल उत्तर, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, राम भजन बिनु मिटहि कामा, थल विहीन तरु कवहु की जामा, थल विहीन तरु कवहु की जामा। बिना भजन के कामनाओं का नाश होता नहीं है, वासना का नाश नहीं होता। अब भजन क्यों नहीं होता? असंतोष के कारण भजन नहीं होता। संतोष रहना, संतुष्ट रहना सीख लो, हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो तो भजन में कोई बाधा नहीं। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में, अब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लो। अब उसका एक ही उपाय है कि तत्तेनुकंपाम
तम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विविधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय। उसका यही उपाय है। भगवान ने गोपियों से क्या कहा, बड़ी सुंदर बात। ब्रज कुमारी का